आज के क्लास में आयत संबंधी समस्याओं में आयत की लंबाई निकालने के लिए मुझे बताना है, जबकि मैंने पिछले क्लास में भी लंबाई निकालने के लिए बताया था। जो बताया था आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तब। आज आयत का क्षेत्रफल आपके पास नहीं है, आयत का परिमिति दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। तो हम किस तरह से आयत का लंबाई निकाल सकते हैं, देखिए। अब आयत की परिमिति दिया हुआ, मान लीजिए आयत की परिमिति 120 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और चौड़ाई इसका दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। मान लीजिए आयत की परिमिति 120 मीटर दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई नहीं दिया गया है। यहाँ लिखा गया है आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो लंबाई ज्ञात करें। देखिए, बड़ी ही आसानी से आप बना सकेंगे इस सवाल को। अब हम जानते हैं आयत की परिमिति बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो भाई यहाँ पर तो न लंबाई दिया गया है न चौड़ाई दिया गया है, तो मान लीजिए, माना चौड़ाई x है, इसलिए चौड़ाई को मानना है कि लंबाई जो है 3 गुना है। तो लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा x इंटू 3, यानी 3x। अब इसी पर बना लीजिए 2, लंबाई हो गया 3x प्लस x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, 6x प्लस 2x इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? इक्वल टू इसका परिमिति दिया हुआ है 120 मीटर, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं 8x इक्वल टू 120 मीटर, ठीक है। तो x इक्वल टू 120/8 काट दीजिए, 15 मीटर। इसकी क्या निकल गया? x किसको माने हैं? चौड़ाई को। तो चौड़ाई इसका 15 मीटर निकल गया। और अब कहता है लंबाई 3 गुना है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? चौड़ाई इंटू 3, 15 इंटू 3, 45, यानी 45 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। अगर परिमिति दिया गया है, लंबाई चौड़ाई नहीं दिया गया है, तो इस तरीके से निकालेंगे कि आसानी से निकल जाएगा। इसी तरह से अगर परिमिति दिया गया है, लंबाई नहीं दिया गया है, चौड़ाई नहीं दिया गया है, और आपको फिर निकालना है, तो इसी फार्मूले को आपको अप्लाई करके इसी तरह से आपको निकालना होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली, या एक और आपके सामने समस्या दे देते हैं। अब यहाँ परिमिति जो है 120 मीटर के जगह यहाँ पर परिमिति हो गया आपका 100 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई माना चौड़ाई बराबर x मानेंगे। प्रश्न के अनुसार लंबाई बराबर 3x हो जाएगा। अब आप पुट करेंगे परिमिति बराबर
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 इंटू 3x प्लस x इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू यानी कि 6x प्लस 2x इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 100 यानी 8x इक्वल टू 100 x इक्वल टू 100/8। जब इसको आप काटेंगे तो आपका ये चौड़ाई निकल जाएगा, तो काट लीजिए। चौड़ाई हो गया आपका 12.5 मीटर और लंबाई इसका 3 गुना हो जाएगा। चौड़ाई क्या हो गया 12.5 मीटर। लंबाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई को 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी 12.5 इंटू 3 तो हो जाएगा ये। और इस तरह से आपका लंबाई और चौड़ाई निकल गया। ठीक है, अब मिलते हैं अगले समस्या के साथ अगले क्लास में। थैंक यू। हेलो डियर फ्रेंड, आज के क्लास में जब आपका आयत की परिमिति दिया हुआ हो और चौड़ाई दिया हुआ हो तो लंबाई निकालना सीखेंगे। देखिए किस तरह से ये चौड़ाई दिया हुआ रहे तो लंबाई आयत का कितना आसानी से निकाल सकते हैं। मात्र 5 सेकंड में आप बना सकते हैं इसको। सीधा सा एक क्वेश्चन है, एक आयत दिया हुआ है जिसकी आयत की जो है परिमिति दिया हुआ है 140 मीटर और इसका चौड़ाई दिया हुआ है 10 मीटर। अब इसको सिंपल तरीके से देखिए, लंबाई बराबर हो गया, पहले आयत की लंबाई इक्वल टू हो गया 2l प्लस 2b। सीधा सा इसको लगाइएगा और इससे आपका निकल जाएगा। तो 2l तो नहीं है मेरे पास, तो 2l प्लस 2 इंटू 10 कर दिए, यानी कि मेरे पास हो गया 2l प्लस 20। ये जहाँ परिमिति गिवन है 140। ठीक है, तो अब हमको लंबाई निकालना है। तो निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको 140 में से यहाँ 2l लिख लीजिए, 2l लिखिए और 140 में से 20 को इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 120 आया 2l, यानी दो लंबाई आपका 120 हुआ। तो एक लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर हो गया 120/2 और इस तरह से आपका निकल गया 60 मीटर लॉन्ग। ये लंबाई हो गया, लंबाई 60 मीटर। है ना आसान? कितना आसान, 2 सेकेंड में आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिए आप। अगर यहाँ पर 140 के जगह यहाँ पर 160 दिया हुआ है, आयत की परिमिति 160 है और आपको निकालना है 2 सेकेंड में, तो यहाँ पर आप 160 लिख दीजिए। ठीक है, चौड़ाई वही रह गया है, तो यहाँ पर आपका 160 हो गया और 2l यहाँ पर 160 माइनस 2, जब 160 में से 2 घटाइएगा तो 140 बच जाएगा और यहाँ पर 140/2 तो यहाँ हो जाएगा 70 मीटर। इसकी लंबाई कितनी हो गई, 70 मीटर। इस तरह से आप आयत की चौड़ाई लंबाई निकालना सीख गए और इसी तरह से हम चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। तो आइए अगले क्लास में फिर चौड़ाई निकालना बताते हैं।